हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हमारी इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया, क्षेत्रफल। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 13.86 या 13.86 हेक्टेयर है। इस खेत के चारों ओर 5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार क्या है, खेत है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल ही कितना है, 13.86 हेक्टेयर है। देखिए हेक्टेयर बहुत बड़ी इकाई होती है ना। जैसे वैसे तो हम वर्ग मीटर में निकाल लेते हैं या एकड़ में, लेकिन जो हेक्टेयर होती है वो एकड़ से भी बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो अगर आप देखेंगे एक हेक्टेयर तो वर्ग मीटर में देखेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। अगर इसी को हम अगर एकड़ में देखें, खेत के लिए आपने एकड़ वर्ड तो सुना होगा, एकड़ यूज करते हैं खेत की क्षेत्रफल बताने के लिए। तो जब एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 2.45 एकड़, यानी 2.5 एकड़ नहीं होता, 2.5 एकड़ नहीं होता, थोड़ा उससे कम होता है, लेकिन 2 से तो काफी ज्यादा होता है ना। यानी 2.5 एकड़ के लगभग क्या होता है, एक हेक्टेयर। तो हेक्टेयर जो है बहुत बड़ी यूनिट होती है क्षेत्रफल की, है ना। तो खेतों के लिए हेक्टेयर एकड़ यूज होता है जनरली, है ना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हेक्टेयर यूज होता है। तो ये चीज अब हमको क्या करना है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करना है, बाड़ लगाना है, मतलब फेंसिंग करना है। तो तार क्या है, उसकी तार की जो मीटर के हिसाब से लेते हैं, तो 5 रुपए प्रति मीटर का तार है, ठीक है, जिसकी हमको फेंसिंग करनी है। तो ये हेक्टेयर में है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी परिधि। ये वृत्ताकार जो क्षेत्रफल है, इसकी अगर हम परिधि निकालें, यानी ये बाउंड्री निकाल लें इसकी, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको तार कितना लंबा चाहिए, है ना। और तार की लंबाई में उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे कितना खर्चा आएगा। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल किस में, हेक्टेयर में, और ये जो तार है उसकी प्राइस किस में है, प्रति मीटर के अकॉर्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये परिधि निकालने के लिए ये क्षेत्रफल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, वर्ग मीटर में। बस थोड़ा सा कन्वर्जन है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो जो दिया है वो लिख देते हैं। तो दिया है, क्या दिया है ना, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, किसमें दिया है, हेक्टेयर में। तो 13.86 हेक्टेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10,000 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1138600 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर में हमारा कन्वर्जन हमने कर लिया क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और इसकी हमने मान ली परिधि अगर हमको निकालनी है तो हमको आर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मान लिया कि इसकी वृत्त की जो त्रिज्या क्या है, इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या क्या है, आर मीटर, है ना। परिधि निकालने के लिए हमको आर चाहिए रहेगा, क्योंकि परिधि का क्षेत्रफल हमको पता है 2πr होता है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल लिख दो, बराबर 138,600, ये वर्ग मीटर में। और ये क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, ये कैपिटल आर, 138,600। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 138,600। तो इसको कैंसिल आप कर सकते हो। तो देखिए 22 से कम 22, 22 132, बचे 6, 22 दिया 66, और तो ये क्या होगा 63। तो आर 6300, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6300 इंटू 7, ठीक है। अब ये इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो ऐसा कर ले रूट, ठीक है।
अब देखिए ये 6300 को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 नाम 63 होता है, तो 7 इंटू 900 इंटू 7, ठीक है। ये 900 को हम 30 इंटू 30 लिख सकते हैं ना, 30 इंटू 30, तभी 900 ही होगा। तो वर्गमूल से हम इसमें से 30 निकालेंगे और इसमें से 7, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 30, यानी क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 यानी 210। तो ये आर क्या होगी 210 मीटर। तो ये जो क्षेत्रफल है किसका, व्रत का क्षेत्रफल है, यह व्रत है, उसकी त्रिज्या कितनी, आर क्या है 210 मीटर। अब त्रिज्या निकल गई तो हम परिधि निकाल सकते हैं। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो व्रत की परिधि परिधि क्या होती है 2 पाई आर, यही होती है ना 2 पाई आर। तो 2 लिखो, पाई क्या होती है, पाई का मान क्या होगा 22/7, और आर क्या है 210, ठीक है। तो इनको कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 21, 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और ये 30, तो क्या होगा 0। 3 चौक 12 के 2 हासिल का 3 चौक 12 और 1 13 यानी 1320 क्या होगा परिधि। और इसी परिधि पर हमको क्या करनी है फेंसिंग। परिधि हमेशा मीटर में होती है ना, क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर में होता है। ये निकल गई परिधि यानी 1320। इसका मतलब ये है कि जो हमको तार की जरूरत पड़ेगी, जो तार हम इसके चारों तरफ लगाएंगे उसकी लंबाई कितनी होगी 1320 मीटर। ये परिधि क्या है, तार की लंबाई है ना, इतना ही लंबा तार लगेगा जितनी लंबाई परिधि की है, जितनी परिधि उतनी तार की लंबाई होगी, है ना। तो कुल खर्च कितना होगा देखो, 1 मीटर 5 रुपए का है ना, 1 मीटर 5 रुपए का है। तो 1320 मीटर के लिए क्या होगा, ज्यादा का होगा, यानी ज्यादा के लिए क्या होगा 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.066। तो ये आपका क्या होगा कुल खर्च, पूरे चारों तरफ फैंसी करने में जो कुल खर्च होगा वो कितना होगा 6600 रुपए। कुल मिला के ये था क्षेत्रफल दिया था हमको, है ना, और हमको क्या निकालना था परिधि, ताकि हम तार की फेंसिंग कर सके। क्षेत्रफल हमको हेक्टर में दिया था, है ना, और ये दिया है मीटर में। तो हम क्या करेंगे क्षेत्रफल को हेक्टर से मीटर वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो जिससे आर जो निकली वो हमारे पास मीटर में निकल जाएगी। जब आर निकल गई तो ये इसकी परिधि निकाल सकते हैं, जितनी की तार की ये लंबाई होगी, जितने एरिया में जितनी लंबाई में हमको फेंसिंग करनी है ना। तो ये परिधि निकाल ली 2 पाई आर के सूत्र से। तो परिधि जो होगी वही तो तार की लंबाई होगी ना, क्योंकि उसी में चारों ओर फेंसिंग करनी है ना। ये तो मैंने आपको बस बताया था कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और 2.45 एकड़ होते हैं। हेक्टेयर बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, ठीक है। तो परिधि जो है वही तार की लंबाई होगी, इतना ही तार हमको चाहिए रहेगा। तो 1 मीटर तार की प्राइस क्या है 5 रुपए। तो 1320 मीटर तार की प्राइस क्या होगी 1320 इंटू 5 यानी 5। तो आंसर क्या आएगा 6600 यानी 6600 रुपए, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बस ये ट्रिक रहती है कि आपको सब कुछ दिया हुआ रहता है, आपको एक फॉर्मूले से कुछ चीज़ निकाल के उसको दूसरे फॉर्मूले में पुट करनी होती है। जैसे इसमें क्षेत्रफल यानी एरिया के फॉर्मूला आपको दिया हुआ था, एरिया का सब कुछ दिया हुआ था, उससे आपने क्या निकाली त्रिज्या निकाली, और त्रिज्या को परिधि के सूत्र में रख के आपने परिधि निकाली और आगे काम कर लिया, है ना। तो इसी तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अब कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।